अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया वकज़ालिका नुवल्ली बादज़-ज़ालिमीन बादम बिमा कानू यक्सिबून। फरमाया कि हम ज़ालिमों को ज़ालिमों पर मुसल्लत कर देते हैं और ये उनके हाथों का कमाया है, ये उनकी कमाई है। जुल्म आखिर जुल्म है। हज़रत जनाबे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, जनाबे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप बैठे थे और आपके सामने एक शख्स ने कहा कि जालिम जो कुछ करता है ना वो उसी के लिए है, वो अपने अंजाम को पहुंच जाएगा या जालिम का कमाया उसके हाथों में ही आएगा, वो जालिम का जुल्म उसके अपने ऊपर ही असर करेगा। फरमाया जालिम का कमाया उसके हाथ तक नहीं आएगा। जालिम जब जुल्म करता है तो जंगल में जो परिंदों के घोंसले हैं ना उनके अंदर परिंदों के जिस्म भी पिघल जाते हैं। जालिम का जुल्म वहां तक असर करता है। तू मशो मगरूर बर हिल्म खुदा देर गिरत सख्त गिरत बर तुरा। मौलाना रूम फरमाते हैं कि तू इस तरह ना कर कि अल्लाह ताला ने तुझे छूट दी हुई है कि वो तुझे पकड़ेगा नहीं। वसयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। जब वो तुझे पकड़ेगा तो फिर तुझे कोई बचाने वाला नहीं होगा। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद। उसकी जब पकड़ आएगी तो फिर उसकी पकड़ से कोई बचा नहीं सकता, उसकी पकड़ से कोई बचा नहीं सकेगा तुझे। इसलिए बाज आ जाओ। और आज पाकिस्तान के अंदर वो जुल्म करने वाले जिनको एक मर्द कलंदर बुला बुला कर कह रहा था आ जाओ हुजूर के दर पर, और आ जाओ हुजूर के दर पर बच जाओगे, लेकिन उनको इक़्तिदार के नशों ने मस्त किया हुआ था कि उस वक्त ना वो बात सुनने के लिए तैयार थे बल्कि वो हुजूर के नाम पर लगने वाले लब्बैक के नारे के जवाब में गोली मारते थे। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ कहते हैं कि फरमाया कि जब तू किसी जालिम को देखे ना और वो किसी जालिम से बदला ले रहा है तो फरमाया वहां ठहर जा, वहां रुक और अल्लाह की कुदरतों पर ताज्जुब कर कि या अल्लाह तू अपनी कितनी कुदरतों वाला है और तू कैसे दो लोगों के दरमियान दिनों को फेर कर लाता है। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। तू उन्हीं के दरमियान जालिमों को फेर रहा है तो याद रखना जालिम अपने अंजाम को जरूर पहुंचेगा। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो आप जब हज्जाज बिन यूसुफ के मुकाबले में जाने लगे ना तो आप रुक गए, ठहर गए। आपकी अम्मी जान जो हजरत अस्मा बिनते अबी बकर हैं, आपकी अम्मी जान ने कहा भाई जाते क्यों नहीं, हज्जाज का जालिम का मुकाबला करते क्यों नहीं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा मैं ये जानता हूं कि हज्जाज मुझे शहीद कर देगा, उसके पास बड़े फौजी हैं, बड़ा लश्कर है, बड़े सिपाही हैं, मुझे शहीद होने का डर नहीं है। लेकिन माई जी एक बात है कि मुझे खौफ यह है कि मेरी शहादत के बाद वो मेरी लाश की बेहुरमती करेगा। तो माई साहबा ने जो जुमला कहा ना वो कयामत तक के लिए गाजियों के लिए मीनार नूर है। फरमाया मेरे बेटे जब बकरी ज़िबा कर दी जाती है तो उसको गोश्त बनाने का और खाल उतारने का दर्द नहीं होता। चल शाबाश आगे चल, आगे चल। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जब हज्जाज के मुकाबले में आए तो हज्जाज ने आपको शहीद कर दिया और हज्जाज तो जालिम था, वो तो आज दुनिया में भी अंधेरे में है। तो हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन भी अंधेरा होगा लेकिन अंधेरे के अंदर एक अंधेरा होगा जिसके अंदर जालिम चल के आ रहा होगा। इतने गहरे अंधेरों में जालिम होगा, इतने गहरे अंधेरों में। तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर चले गए हज्जाज के मुकाबले में। जब चले गए तो उसने किया ऐसे ही, उसने आपको शहीद कर दिया और आपकी मुबारक जसद को, आपकी लाश को उसने खाने काबे की दीवार के साथ लटका दिया और बेखों के साथ लटका दिया। लेकिन उन माओं को भी सलाम है। फिर सीरत फरजंद हाज उम्महात जोहरे सिद्को सफाज उम्महात। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर, ये वही अस्मा बिनते अबी बकर हैं जो हजरत सईदना सिद्दीक़ अकबर की साहबजाती हैं, गारे सौर के अंदर खाना लेकर पहुंची। ये वही अस्मा बिनते अबी बकर हैं। ये हजरत जुबैर बिन अवाम की जोजा मोहतरमा है और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की ये अम्मी जान है। ये जब आई ना तो लाठी टेकते हुए ऐसे करके, लाठी पकड़ी हुई हाथ में और ऐसे लाठी टेकती हुई जब सामने आई ना तो काबे की दीवार के सामने आई तो बेटे का जवान लाशा काबे के अंदर दीवार मेखों के साथ लटक रहा हो तो आपने ऐसे देख कर कराया, फरमाया शाह सवार का भी सवारी से उतरने का वक्त नहीं आया। तो फिर इतनी देर में हज्जाज भी आ गया। जब हज्जाज आया ना, ये है जालिम के खिलाफ, जालिम जालिम होता है। जब जालिम आया ना सामने हज्जाज तो हजरत अस्मा बिनते अबी बकर ने फरमाया मैंने अपने आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारका से सुना था कि कबीला सकीफ में एक कज़्ज़ाब आएगा और एक जालिम आएगा, एक जाबिर आएगा। फरमाया हमने अपनी आंखों से कज़्ज़ाब तो देखा
वो कबीला सकीफ के एक शाख में आया मुसैलमा कज़्ज़ाब, लेकिन जाबिर में आज अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ, हुजूर ने फरमाया कबीला सकीफ के अंदर एक जालिम आएगा, वो मेरी आंखों के सामने खड़ा है। तो हज्जाज बड़ा बिफरा हुआ, बड़ा बदमाश था, उसे भी ऐसे ही नाज था, है जी, बख्त के तख्त से यखलख्त उतारा हुआ शख्स, तुमने कभी देखा है जीत के हारा हुआ शख्स है। वो उसको भी इतना ही जनाब अपनी ताकत पर मान था और वो भी बदमाश था उस वक्त। और जनाब जब वो आए ना हजरत अस्मा बिनते अबी बकर, उन्होंने कहा ये कौन है माई साहबा? उन्होंने कहा ये हजरत जनाब सईदना सिद्दीक अकबर की साहबजादी है। तो उसने कहा अच्छा 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 अच्छा, फिर चुप करके ना कान लपेट के नीचे से निकला और दाएं बाएं चला गया। तो जालिम फिर क्या बना, फिर हज्जाज का जुल्म उसके गले आ गया। अल्लाह ताला ने उसको ऐसी बीमारी लगा दी कि उसको आगे से सर्दी और पीछे से गर्मी महसूस होती थी, या आगे से गर्मी और पीछे से सर्दी महसूस, बैक वक्त ऐसी बीमारी में मुब्तला कर दी अल्लाह ताला ने। फिर यहां तक नहीं हुआ, उसके मुंह में कीड़े पड़ गए और वो किसी से बात करता था तो मुंह से कीड़े झड़ते थे और इतनी सख्त बदबू उसके करीब से आती, देखने वाले उससे भाग जाते। उसकी चारपाई भी चौक के अंदर आ गई आखिरी वक्त में। जालिमों का अंजाम जालिमाना होता है। और कल जो खुश हो रहे थे हम पर गोलियां बरसते हुए, कल जो जनाब बड़ी तालियां बजा रहे थे कि हमने पकड़ के इनको ऐसे कर दिया है, कल जो वो बाहर के मुल्क जाकर कह रहे थे कि हमने जनाब वो चूड़ी छोड़ दी है, हमने जनाब उनको जेलों में बंद कर दिया है, हम इस बात पर खुश नहीं है कि तुम्हारा खून इस्लामाबाद की रोडों पर बहा है, इसलिए कि खून मुस्लिम अर्जा है। ये तो कुफर की साजिश है ना, जब हमारा बहे तब तो बहता है हुजूर के नाम पर, हमारा बा हुजूर के नाम पर। ये भी कोई ना कहे कि लब्बैक वाले आगे होंगे तो फिर आएगा ना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही वअलल मुमिनीन वअंज़ल जुनूदन लम तरौहा। इसलिए ये बात नहीं करनी कि हम खड़े रहे, हम कौन है, हम कहाँ खड़े रहते हैं। फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही, अल्लाह ताला अपना और वो लश्कर उतारता है जो ना हमें नजर आते हैं ना उन्हें नजर आते हैं। भाई वो लश्करों से बात बनती है। बात फिर वहीं आ गई कि आज मर तो जाना है, गोलियां हमें भी लगी, हमारे भी जख्मी आज तक अस्पतालों में जनाब इलाज करा रहे हैं, गोलियां तुम्हें भी लगी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हमें हुजूर के नाम पे लगी। लेकिन एक बात जरूर है कि हम इस बात पर खुश नहीं है, दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना, इस बात पर खुश नहीं है। कौम के बच्चे तो वही है ना, हमें उसी तरह दुख होता है कि जब किसी मुसलमान का, किसी मोमिन का, या किसी हुजूर के गुलाम का, या किसी पाकिस्तान के अंदर बसने वाले का खून रोड पर बहे, हमारे दिल के अंदर दर्द जरूर होता है। अगर दिल सख्त हो जाए तो फिर उसके अंदर ईमान नहीं रहता ना, हमारे दिल को खिंच जरूर पड़ती है और हमारा दिल दहलता जरूर है। लेकिन बात यह है कि यार आज भी मौका है, हुजूर के दर पर वापस आ जाओ, आज भी मौका है, तौबा करो जुल्म से। और ये देखो ये दुनिया है, ये तो फिर कर सारी बातें आ गई हैं। कल तक हम कहते थे कि जनाब हमारे जख्मियों को इलाज भी नहीं होने दिया जा रहा, हमारे जख्मियों की MLC रिपोर्ट भी नहीं बनाने दी जा रही, तो ये कहते थे रियासत में कैसे मुमकिन है। आज मुमकिन हुआ कि नहीं हुआ? हम आपको समझाते थे कि इस हद तक ना जाओ, ये जो हाथ तुम्हारे हमारे गिरबानों पर आ रहे हैं ये फेर कर तुम्हारे गिरबानों पर आएंगे। हमारा तो भरोसा अल्लाह और उसके रसूल पर है, तुम्हारा बताओ भरोसा किस पर है? जिन पर भरोसा था वही पत्ते हवा देने लगे। आग लगी ना जब, तो जिन पर तकिया था, जिन पर भरोसा था कि जनाब इनकी छांव में आ जाएंगे, वो भी हवा देने लगे कि आग जरा और तेज हो जाए, और तेज। हमें इस बात की खुशी नहीं है, ना हम इस बात की खुशी मनाते हैं। वो हम बात और कहते हैं कि आपके बस में बात नहीं है कि आप आजादी की जंग लड़ सके। इस बात पर हम आज भी कायम हैं कि आजादी की जंग वो लड़ेगा जो हसरत मोहानी की लाइन वाला होगा, आजादी की जंग वो लड़ेगा जो अहमदुल्लाह मद्रासी की लाइन वाला होगा, आजादी की जंग वो लड़ेगा जो इसी लाइन में चलते चलते अब्दुल्ला बिन जुबैर वाली लाइन में होगा, सईद बिन मुसैयब वाली लाइन में होगा। आजादी की जंग वो लड़ेगा और जो हक और बातिल के खिलाफ खड़ा होगा। लेकिन बहरहाल फिर भी हम इस बात पर खुश नहीं है। हमने ये आकर नहीं कहा कि ये थोड़े से बंदे हैं, ये शुक्र करो हम आज भी उस सफ में नहीं खड़े जिस सफ में, जिस तागूत की सफ में तुम खड़े थे, इसलिए कि हमारा भरोसा अल्लाह और उसके रसूल पर है। हम बात अल्लाह और उसके रसूल, अगर नफ्सियात की बात हो, अगर जातियात की बात हो, तो हम तुम्हारे बखिए उधेड़ के रख दें आज भी, और ऐसी दलीलें दें कि तुम्हें मुंह छुपाने की जगह ना मिले। लेकिन हमने ये बात नहीं की, इसलिए कि हम शेर हक्कम नीस्तम शेर हवा,
मौला कायनात रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब दुश्मन को नीचे लिटाया ना, तो ऐसे करके जनाब खंजर निकाला और उसके गले पर फेरने लगे तो उसने अली के मुंह पर थूक दिया। तो मौला कायनात ये कहते हुए उठाए, फरमाया अली हक का शेर है, ख्वाहिशात का नहीं। उन्होंने कहा मौला कायनात इसको मारा क्यों नहीं? फरमाया इसमें मेरे जात पर हमला कर दिया था, अली की जात इस पर मुलव्वस हो गई थी, इसलिए इसको छोड़ दिया था। हाँ, आपने तो हमारी जात पर भी बात नहीं की ना। ये कहेंगे इनको जेलें हुई, इनको गोलियां लगी, हमें लगी, फख्र है आज भी। हम तो वो दाग खुले हुए रखकर, हमारा तो दिल है कि वो जहां दाग लगे हैं हुजूर के नाम के, हुजूर की मोहब्बत के निशान जो लगे हैं, अल्लाह उनको खोल कर हमें कब्र में लेकर जाए, है जी। उनको खोल कर अल्लाह ताला हमें कब्र में लेके जाए। अगर हम कब्र में पहुंचे तो वो मिले हुए जख्म भी खुल जाएं। एक बार हुजूर पूछ ले ये क्या हुआ है, तो हम कह दें या रसूलल्लाह आपके नाम पर ये फूल लेकर आया है। बस हमारे लिए तो फख्र की बात है, लेकिन बस इतनी सी बात है, जालिम आखिर जालिम होता है, जालिम का साथ देने वाला भी जालिम हो जाता है। वो किसी ने पूछा था ना, उन्होंने कहा जनाब मैं तो जुल्म नहीं करता, मैं तो सिर्फ बादशाह के कपड़े सीता हूं। तो फरमाया ये तो इससे बड़ा जुल्म कौन है जी। वो हजरत अबुल अब्बास मुर्सी, आप दाइमुल हुजूरी थे, आपको हर वक्त इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती और जागते हुए होती। एक शख्स आया आपके पास, वो आपको बादशाह के पास ले गया। उसने कहा जी मेरा जाती काम है, आप बादशाह के पास चलें। आप उसके साथ चले गए बादशाह के पास। जब पहुंचे ना, तो बादशाह ने कहा अबुल अब्बास मुर्सी जैसा शेख मेरे दरवाजे पर आ गया है। वो उठा, उसने अपनी कुर्सी छोड़ी और अपनी कुर्सी पर बैठा दिया और जनाब बड़ी इज्जत बड़ी आओ भगत की, काम भी सारे किए। जब अबुल अब्बास मुर्सी वहां से निकले ना, तो ज़ियारत होनी बंद हो गई, दाइमुल हुजूरी खत्म हो गई, बिल्कुल ऐसे खत्म हो गई। वो तो रोना शुरू हो गए, ये क्या बन गया? रोते रहे हुजूर की बारगाह में, मुनाजात, इल्तिजाएं, तमन्नाएं करते रहे हुजूर की बारगाह में, या रसूलल्लाह क्या गलती हो गई, क्या मामलात हो गए। लेकिन इमामुल अंबिया ने ज़ियारत नहीं करवाई। जब हद से बात बढ़ी ना, एक दिन हुजूर इमामुल अंबिया उनकी आंखों से दूर ऐसे गुजरे। फरमाया अबुल अब्बास जालिमों की कुर्सी पर भी बैठते हो और कहते हो हमारी ज़ियारतें भी हो। हाँ, इसलिए हम जालिम का साथ नहीं देते, इसलिए ना हमने कल साथ दिया था ना आज दिया है। हम तो एक ही बात कहते हैं कि ना हम उधर खड़े थे ना उधर खड़े थे, हम हक के साथ खड़े हैं और आज भी हक के साथ खड़े हैं। हाँ, आज भी हक के साथ खड़े हैं, इसलिए कि हमने जिनसे सबक पढ़ा है वो यही है कि मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करें। तुम उस वक्त जालिम थे, आज तुम पर कोई और जालिम मुसल्लत है। ना हमने उस वक्त तुम्हारी हिमायत की, ना आज उन जालिमों की हिमायत करते हैं। यह हमारा उसूली मौक़िफ़ है, इस पर हमारी गर्दन उतरती है तो उतर जाए। हम इस जुल्म की मजम्मत करते हैं, खाली मजम्मत ही नहीं बल्कि इस हद तक करते हैं कि यार गोली चलाने वाले से कहता हूं अपने बजट हम तुम्हें इसलिए नहीं देते कि तुम अपने बच्चों पर चलाओ, और वो ढीठ जो डी चौक के अंदर खड़े होकर कह रहे हैं कि गोली नहीं चली। मैंने कहा भूल गए हो, कल तक तो तुम भी यही थे ना, आज तुम्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, बाज आ जाओ, तुम भी बाज आ जाओ। ये जो खून है ना, ये रायगां नहीं जाएगा, ये खून आखिर पलट कर तुम्हारी गर्दनों तक भी आ जाएगा। तुम जालिम का साथ मत दो। आज भी हम तुम्हें कहते हैं जालिम का साथ मत दो, ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन। मैं तो पहले कहता था इन बेचारों से हमारी बात ही नहीं है, अब तो गोलियां खा बैठे हैं, अब तो जनाब जुल्म बर्दाश्त कर बैठे हैं। और जालिमों से ये कहता हूं कि अपने हाथ रोक लो, ये ना हो कि अल्लाह तुम पर कोई और बड़ा जालिम मुसल्लत कर दे। हाँ, ये जालिम को जुल्म का बदला मिलेगा, और खाली आखिरत में नहीं दुनिया में भी मिलेगा। हज़रत काब बिन अहबार कहते हैं कि अल्लाह ताला बेशक हर ज़माने में एक बादशाह होता है और अल्लाह ताला वहाँ लोगों की कैफियत के मुताबिक उसको बनाता है। यानी लोगों की जो दिलों के हालात हैं, यानी अगर कौम मुनाफिक हो ना, तो अल्लाह ताला फिर उनके ऊपर मुनाफिकों का सरदार चुन के बिठा देता है। और फिर फरमाया अगर उनके अल्लाह ताला इस्लाह का इरादा फरमाए तो फिर अल्लाह उन पर नेक हाकिम मुसल्लत करता है, और ये उनके अमाल के सबब है। और फरमाया जब अल्लाह ताला किसी कौम की बर्बादी का इरादा फरमाता है ना, तो उस पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर देता है। आप मुझे बताएं पाकिस्तान के आज किस हल्के में, कोने में, किस खुदरे में, किस थाने के अंदर जालिम मुसल्लत नहीं है? मुझे बताएं नीचे से लेकर ऊपर तक कौन जालिम मुसल्लत नहीं है? सारे मुसल्लत हैं जालिम, इसलिए कि अवाम की तबीयतों में भी जुल्म रचता है, बसता है। जिसका जहां दिल करता है वो खाने दौड़ पड़ता है कौम का माल। अल्लाह ताला हमें हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामन रहमत से वाबस्ता होने की तौफीक अता फरमाए, और हमेशा जालिम के खिलाफ खड़े होने की। तो हाँ, जालिम के खिलाफ खड़े होने की बड़ी कीमत है,
बड़ी कीमत है, जालिम के खिलाफ खड़े होने की बहुत बड़ी कीमत है। वो तो कीमत फिर ये है कि वक्त के अमीरुल मुजाहिदीन हो, वक्त का शेखुल हदीस हो, वक्त का हाफिज कुरान हो, वक्त का मुफस्सिर कुरान हो, वक्त का आलिम हो, जाहिद हो, आबिद हो, साले हो, मुसले हो, शेख हो, सारा कुछ हो। लेकिन जब जालिम के खिलाफ खड़े हुए तो बाबा जी कहते थे और लोगों ने इमाम हुसैन को नहीं देखा, खादिम हुसैन को कौन देखेगा। इकबाल कहता है ये ज़ाहिरान हरी में मगरिब हजार बने रहबर हमारे, हमें भला इनसे वास्ता क्या है जो तुझसे ना आशना रहे हैं। आप सोचो ना, वो ह्यूमन राइट्स और वो सारा कुछ, कल तक मीडिया को हमारी तस्वीर दिखाने से रोकते थे, आज कहाँ गया वो। मैंने कहा ना, जिन पत्तों पे तकिया था वही हवा देने लगे। आज भी वक्त है हुजूर के दर पर लौट आओ। जालिमों का साथ छोड़कर, जो उस वक्त जालिम है या आज जालिम है, उन जालिमों का साथ छोड़कर दीन हक की तरफ लौट आओ। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काल ज़र्रा है जी, अल्लाह ताला किसी पर एक जर्रे बराबर भी जुल्म नहीं करता। अल्लाह को जालिम पसंद नहीं है, और जालिम की खामोश हिमायत करने वाला भी, जालिम के जुल्म पर खामोश रहने वाला भी जालिम का हिमायती होता है। इसलिए हम सारे जख्म खाने के बावजूद जालिम के खिलाफ बोलते हैं, और आज भी बोलते हैं, और इंशाअल्लाह जब तक जान में जान है इंशाअल्लाह जुल्म के खिलाफ रहेंगे। ये नहीं हो सकता कि वो जुल्म हम पर हो तो हम नाराज हो और किसी और पर हो तो हम खुश हो। हम खुश नहीं हैं, लेकिन आपको तंबीह करते हैं कि ये जुल्म, ये सारी जातियों के दरवाजे आपने खोले थे। आज भी मौका है, हुजूर के उन गुलामों की कब्रों पर जाकर तौबा करो, और एक हुजूर के आशिक की कब्र पर जाकर तौबा करो कि बाबा आपकी दुआ का एक एक हर्फ पूरा हो रहा है। आज भी मौका है, आकर माफी मांगो और हुजूर के दर पर वापस आ जाओ। हाँ, मिल सकती है माफी। हजरत इकरमा आया, हुजूर ने फरमाया जा इकरमा मोमिन व मुहाजिरन, फरमाया इकरमा मोमिन और मुहाजिर बन के आया है, इसके सामने इसके बाप को कुछ नहीं कहना।